नमस्कार दोस्तों, सात्विक स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। जैसा कि हम पिछली वीडियो में पढ़ रहे थे संधि कि संधि किसे कहते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने से होने वाले परिवर्तन को संधि कहते हैं। संधि के तीन भेद होते हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। पहली है स्वर संधि। दो स्वर के मेल से जो परिवर्तन होता है वह स्वर संधि कहलाती है। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि। इसमें पहली संधि है दीर्घ संधि। इसका सूत्र है: यदि प्लस से पहले ए या आ हो और प्लस के बाद में ए या आ हो, इसको बोलते हैं पहला पद, इसको बोलते हैं अंतिम पद। पहला पद और अंतिम पद दोनों स्थान पर आ आदेश हो जाता है। यदि प्लस से पहले ए हो और प्लस के बाद में भी ए हो तो इन दोनों के स्थान पर आ आदेश हो जाता है। जैसे देखो, मत प्लस अनुसार, तो तय में क्या मिला हुआ है? ए स्वर मिला हुआ है और प्लस के बाद में ए स्वर मिला हुआ है। दोनों के स्थान पर आ स्वर हो जाता है, तो क्या बनेगा? मतानुसार। दूसरा देखिए, प्लस से पहले ए दिया हो और प्लस के बाद में आ दिया हो तो दोनों के स्थान पर भी आ आदेश हो जाएगा। जैसे कि धर्म प्लस आत्मा, प्लस से पहले में ए जुड़ा हुआ है और प्लस के बाद में आ जुड़ा हुआ है। अब ए और आ इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ आदेश हो जाएगा, तो क्या बनेगा? धर्मात्मा। प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद में ए हो तो उसके स्थान पर भी आ हो जाएगा। जैसे ये में विद्या प्लस अर्थी, तो या में किसकी मात्रा है? आ की, और प्लस के बाद में ए, इसमें क्या है? ए जुड़ा हुआ है, तो इस आ और ए इन दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? विद्यार्थी। अब देखिए आगे, प्लस से पहले आ हो और प्लस के बाद में बड़ा आ हो तो इन दोनों आ के स्थान पर भी आ ही होगा। विद्या प्लस आल्य, विद्या के या में आ है और पीछे भी प्लस के बाद भी आ है। इन दोनों आ के स्थानों पर भी क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, तो क्या बनेगा? विद्यालय। अब इसी संधि का दूसरा सूत्र, यदि प्लस के पहले छोटी ई हो या फिर बड़ी ई हो और प्लस के बाद भी छोटी ई होगी या फिर बड़ी ई होगी, दोनों के स्थान पर बड़ी ई होगी। जैसे देखिए, प्लस से पहले छोटी ई हो सकती है और प्लस के बाद में बड़ी ई भी हो सकती है। अब दोनों के स्थान पर यहाँ पे भी छोटी ई है प्लस से पहले और यहाँ पे भी छोटी ई है। अब इन दोनों के स्थान पर क्या करेंगे? हम बड़ी ई करेंगे। जैसे उदाहरण से समझो, रवि प्लस इंद्र। अब वह में कौन सी मात्रा लगी हुई है? छोटी ई की, और प्लस के बाद में कौन सी ई दी हुई है? छोटी ई। अब इन दोनों के स्थान पर कौन सी ई होगी? बड़ी ई, क्योंकि हम कौन सी संधि पढ़ रहे हैं? दीर्घ संधि। तो क्या बनेगा? रविंद्र। अब प्लस से पहले छोटी ई है और प्लस के बाद में बड़ी ई है, तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या होगी? बड़ी ई। हरि प्लस ईश, तो क्या बनेगा? इसमें से रे में से छोटी ई निकाली और पीछे भी बड़ी ई, तो दोनों के स्थान पर क्या जोड़ी? बड़ी ई, तो क्या बना? हरीश। अब प्लस से पहले बड़ी ई होगी और इस प्लस के बाद में छोटी ई होगी, तो ऐसी स्थिति में भी क्या होगी? बड़ी ई ही, दोनों के स्थान पर बड़ी ई ही होगी। जैसे मही प्लस इंद्र। अब इस मही के ही में बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पे छोटी ई की मात्रा थी और यहाँ पे किसकी मात्रा है? बड़ी ई की, और प्लस के बाद में छोटी ई दिया हुआ है, तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या होगा? बड़ी ई ही होगी, तो क्या बनेगा? महेंद्र। अब प्लस से पहले बड़ी ई होगी और प्लस के बाद में भी बड़ी ई होगी, तो भी क्या होगा? बड़ी ई होगी। रजनी प्लस ईस। अब इस ने में कौन सी मात्रा दी है? बड़ी ई की, और प्लस के बाद भी बड़ी ई दी हुई है। इस बड़ी के दोनों ई के स्थान पे कौन सी हो जाएगी? बड़ी ई, तो क्या बनेगा? रजनीश। अब ऊ के उदाहरण देखिए, यदि प्लस से पहले या तो छोटा ऊ दिया होगा
या फिर बड़ा ऊ, और प्लस के बाद में या तो छोटा ऊ होगा या फिर बड़ा ऊ। दोनों के स्थान पर क्या होगा? बड़ा ऊ। जैसे देखो, प्लस से पहले यदि छोटा ऊ है और प्लस के बाद भी छोटा ऊ है तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। जैसे लघु प्लस उत्तर। अब लघु यानी घ में कौन सा ऊ जुड़ा हुआ है? छोटा ऊ। और ऊपर पीछे प्लस के बाद में कौन सा है? छोटा ऊ। तो इन दोनों ऊ के स्थान पर कौन सा हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या बनेगा? लघुत्तर। अब प्लस से पहले छोटा ऊ हो और प्लस के बाद में बड़ा ऊ हो तो इन दोनों के स्थान पर भी क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। उदाहरण से समझो, सिंधु प्लस उर्मी। तो ध में क्या जुड़ा हुआ है? छोटा ऊ। और प्लस के बाद में कौन सा ऊ दिया है? बड़ा ऊ। यानी छोटा ऊ और बड़ा ऊ, इन दोनों को मात्राओं को हटा के तो कौन सा ऊ लगाना है हमको? बड़ा ऊ। तो क्या बनेगा? सिंदूरमी। अब प्लस के पहले बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद में छोटा ऊ हो, इन दोनों के स्थान पर भी क्या होगा? बड़ा ऊ। जैसे वधु प्लस उत्सव। तो ध में कौन सी मात्रा है इसमें? बड़े ऊ की। और प्लस के बाद में कौन सा ऊ दिया है? छोटा ऊ। इस बड़ा ऊ और छोटा ऊ के स्थान पर कौन सा ऊ हो जाएगा? बड़ा ऊ। तो क्या बनेगा? वधूत्सव। अब प्लस से पहले यहाँ पर भी बड़ा ऊ हो और प्लस के बाद में भी बड़ा ऊ हो तो दोनों के स्थान पर क्या हो जाएगा? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? जैसे उदाहरण समझो, वधु प्लस उर्मी। तो ध में कौन सा है? बड़ा ऊ। और प्लस के बाद में भी क्या दिया हुआ है? बड़ा ऊ। तो दोनों को मिला के क्या बनेगा? बड़ा ऊ। क्या बनेगा? वधूर्मी। अब इन उदाहरणों को आप अपनी कॉपी में करके देखना। धन्यवाद।